हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली लेट्स प्ले में मैं चेतन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज की डेट का एक बर्निंग इशू बना हुआ है, बर्निंग न्यूज़ बना हुआ है। और मैं पर्सनली जो है उससे कहूँगा कि मुझे पर्सनली बहुत दुख है इस न्यूज़ के साथ। और जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं वो आजकल आप सब जानते हैं कि सुशील कुमार, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार जो हैं वो अभी हिरासत में उनको लिया गया है क्योंकि एक मर्डर केस के ऊपर उनकी चल रही है। तो बहुत अजीब है, बहुत सी चीज़ें उनके साथ एक पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब ऐसी खबर सुनने को मिली तो बेहद दुख हुआ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पहलवान है, अपने कैटेगरी के बहुत ज़बरदस्त पहलवान रह चुके हैं। और हमारा मिलना जुलना खबरों से लेकर के लिए होता ही रहता था। और अभी हाल ही में पीछे जब उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली लेट्स प्ले की तरफ से, तो हमने पूछा था कि वो ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी वो तैयारी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की। अभी वो ओलंपिक पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस थे उसमें वो बिजी थे। सुशील जी, अभी ट्रायल्स की बात चल रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? चेतन जी, अभी ओलंपिक के लिए ट्रायल चली हुई हैं और अभी फेडरेशन से भी मुझे कॉल आया, तो मैंने उनको भी एक ही चीज़ कही है कि मैं अब 3-4 महीने से डिस्टर्ब चला हुआ था स्कूल गेम्स फेडरेशन को लेके। तो अब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। बीच में इसके बाद जो नेक्स्ट कोई चीज़ें आएंगी तो उसमें हम प्रतिभाग करेंगे, जब तक तैयारी ही करेंगे, क्योंकि बगैर तैयारी के मैं कभी खेलता नहीं हूँ। और पूरे देशवासियों ने बड़ा मेरे को आशीर्वाद दिया है, बहुत प्यार दिया है, और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं फिट हूं और जब देश के लिए खेलूं तो मैं अच्छा खेलूं। तो जो कल और परसों की जो ट्रायल हो रही है उसको अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, उसको मैंने अवॉइड किया है अभी इसी चीज़ को लेते हुए, क्योंकि 3-4 महीने से आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कि जो फोर्जरी मेरे साथ हुई, जिन लोगों ने फोर्जरी की, उसके बाद फिर हमने रियल एक्शन किया और फिर चीज़ें ठीक करनी स्टार्ट की। और क्योंकि स्कूलों की संस्था है, ये छोटे बच्चों की संस्था है, तो उस संस्था को ठीक ठाक करने की जिम्मेवारी मेरे पे पूरे देश ने दी है, तो उसी में मैं अभी लगा हुआ था। मगर अब मैंने ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस जैसी बढ़ेगी तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन सा टूर्नामेंट खेलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक ये सब चीज़ें नहीं थी जो देखिए अब पता चला है तो बहुत दुख हुआ है। और लग रहा है कि एकदम से कैसे समय बदल गया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अभी हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब एक इतना बड़ा प्लेयर जुड़ा हुआ होता है और वो जब ऐसी खबरें आती है तो बहुत दुख होता है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से न्यूज़पेपर में और जगहों पे खबरें आ रही है कि सुशील का गैंगस्टर के साथ है या कभी किसी और का लिंक है या क्या है। तो अभी वो सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि धीरे धीरे पता चलेंगी। लोगों को भी थोड़ा समय देना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ा टाइम दीजिए। कोर्ट है, कोर्ट का एक ऑर्डर आने दे, कोर्ट से जो डिसीज़न आएगा वो मुझे लगता है कि वो ही सबसे सही होगा। ऐसे ही किसी भी बातों पे आ जाना वो ठीक नहीं है। और मैं पर्सनली जो है वो बहुत दुखी हूँ क्योंकि सुशील कुमार मेरे फेवरेट और आपके भी, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके फेवरेट वो रेसलर रहे होंगे। लेकिन जो ये केस सामने आया इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या निकल कर के आता है। अभी हाल ही में पता चला है कि उनकी रेलवे की नौकरी से भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अभी इंक्वायरी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो एक रिज़ल्ट निकले और गुनाहगार अगर कोई है तो उसको सज़ा मिले। लेकिन अगर गुनाहगार नहीं है तो उससे पहले ही उनको गुनाहगार साबित कर देना ये भी गलत होगा। आप दिल्ली लेट्स प्ले से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।